कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का OR जाट पे। आज अपने बात करने वाले आप सब के लिए PSTC आपका पेपर है और इस पेपर के अंदर आपकी जो पहली बार OMR शीट के ऊपर पेपर होगा। आपने आज तक 12वीं क्लास तक जो पेपर दिया है वो सब ने पेपर दिया है हस्तलिखित तरीके से। आपके पास कॉपी है, उसके अंदर आपने पेन से भर दिया, लेकिन आपका ये पहली बार पेपर होने जा रहा है जिसके अंदर आपको OMR शीट मिलेगी और इस OMR शीट के अंदर आपको गोला काला करना होगा। तो किस चीजों का आपको ध्यान रखना है और कैसे आपको गोला काला करना है ताकि आपकी कोई भी गलती नहीं हो और आपको परीक्षा के अंदर क्या चीज लेके जानी है, ये सारी बात आपके लिए बता दूंगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, हर एक जानकारी आपको देता रहता हूं। हम आपको सारी जानकारी बता देते हैं और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, आपको OR जाट नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, ये ज्वाइन कर लेना है। क्योंकि ये ज्वाइन करने का फायदा ये है, आपको एक तो पेपर यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इसके बाद आंसर की होगी तो यहाँ पे मिल जाएगी और एग्जाम के रिलेटिव कोई भी और न्यूज रहेगी वो सबसे पहले मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से अवगत करवा दूंगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर सही OMR शीट भरने का तरीका क्या है वो आपको सीखना है और विद्यार्थी किन बातों का आपको OMR शीट भरने के लिए ध्यान रखना है, ये A to Z आपके लिए साझा कर रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले OMR शीट आपको दिखा दूं। आपको परीक्षा में इसी टाइप की OMR शीट मिलेगी। आपको पेन है जो आपका ब्लू कलर का लेके जाना है, ब्लैक कलर का नहीं लेके जाना, नहीं लाल कलर का। सबको पेन है जो ब्लैक कलर का नहीं लेके जाना, नहीं लाल कलर का लेके जाना, आपको ब्लू कलर का एक पेन लेके जाना है। एक की जगह आप 2 ले जाइए, बेस्ट होगा। और पेन आपके पास होगा तो आपको इसके अंदर OMR शीट जैसे ही आपको मिलेगी और इसके साथ साथ आपको एक मिलेगा पेपर। तो उस पेपर के अंदर आपको प्रश्न देखना है और OMR शीट पे आ जाना है। आपको प्रश्न देखने के बाद पेपर के अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 1 है तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका 5 या 4 जो भी ऑप्शन मिलता है, जैसे A है, B है, C है, D है, ये ऑप्शन मिलता है। तो इसके अंदर आपको जो राइट आंसर लगा उसके सामने आपको हल्का सा बिंदी लगा देना है कि इस प्रश्न का ये उत्तर है। आपको पता है पेपर के अंदर पेन चलाना मना कर रखा है, इसलिए आपको पेपर के अंदर कुछ नहीं करना है। पेपर के अंदर हल्की सी बिंदी लगा देनी है, आपको पता चल जाए कि इसका उत्तर ये है। तो इसी टाइप से आपने यहाँ पे उत्तर पता कर लिया और 5-10 प्रश्न या फिर एक सीरीज, जैसे आपको पता है 4 सीरीज के अंदर आपका पेपर आएगा, उस 4 सीरीज के पेपर को एक सीरीज आपने हल कर ली पूरी तरीके से, उस सीरीज को आप OMR शीट के अंदर भरना है। तो सबसे पहले आप जैसे ही एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपका पेपर आने से 10 मिनट पहले आपको OMR शीट दे दी जाएगी। तो उस 10 मिनट के बेहतरीन आपको सदुपयोग करना है, इस OMR शीट को सही तरीके से भर लेना है। एक OMR शीट के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं यहाँ पे रोल नंबर कर देता हूँ, आपको रोल नंबर होगा, यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर आपका पेपर कोड लिखा आएगा, कॉलेज कोड या फिर सेंटर कोड लिखा आएगा। तो ये आपका यहाँ पे सेंटर कोड हो जाएगा, रोल नंबर हो जाएगा। इस टाइप से 2 ही ऑप्शन बदलाव होगा, बाकी एज इट इज सेम OMR शीट मिलेगी। यही OMR शीट आपको परीक्षा के अंदर देखने को मिलेगी। तो OMR शीट के अंदर इतना सारा ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शन को आपको देखना है सही तरीके से। सबसे ऊपर यहाँ पे देख लेना है मेल फीमेल कैंडिडेट आप क्या है। जैसे मेल कैंडिडेट है तो मेल कैंडिडेट के ऊपर यहाँ पे टिक मार्क नहीं करना, आपको इसके सामने जो गोला है इसको यहाँ पे काला कर देना है। इस टाइप से ये गोला काला हो गया। ठीक है, गोले के अंदर अंदर ही काला होना चाहिए, बाहर काला नहीं होना चाहिए, नहीं कोना आना चाहिए, नहीं कुछ होना चाहिए। ठीक है, आपको सही तरीके से गोला काला करना है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है, आपको बड़ी ABCD के अंदर नाम लिखना सही तरीके से। जैसे कि मेरा नाम ओमा राम है तो ओमा राम के अंदर मैं आपको सबसे पहले बता दूं O बड़ी ABCD में डब्बे के अंदर अंदर लिख दिया। दूसरा नाम भी राम तो OM लिख दिया। इस टाइप से आपको बड़ी ABCD में लिखना, मैं यहाँ पे बड़ा लिख के बता देता हूँ। O है, दूसरे डब्बे के M है और तीसरे डब्बे के अंदर A है। स्पेस है तो एक डब्बा छोड़ दीजिए, जैसे मेरे नाम के अंदर बीच में एक स्पेस है तो मैं एक डब्बा यहाँ पे छोड़ देता हूँ और उसके बाद लिखता हूँ R, उसके बाद लिखता हूँ A और उसके बाद लिखता हूँ M, ओमा राम। इस टाइप से आपको नाम लिखना है। उसके बाद क्या करना है, A है, O है, जो भी आपका नाम है इसके अंदर O कहां पे आ रहा है, O यहाँ पे आ रहा है, तो इस गोले को यहां से काला कर दीजिए। इस टाइप से आपको गोले के अंदर काला करना है। उसके बाद M है तो M कहां पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो उस M को यहाँ पे काला कर दीजिए। इस टाइप से आपको ABCD के हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट को आपको ब्लैक कलर करना है, जो आपका पेन का कलर है वो आपको गहरा कर देना है, ताकि OMR शीट स्कैन करके आपका पेपर चेक किया जाता है और वहां पे आपकी सही तरीके से स्कैन हो जाए, नाम कंप्लीट हो जाए, जेंडर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद यहाँ पे सेंटर कोड आता है। सेंटर कोड आपका प्रवेश पत्र के अंदर लिखा हुआ होगा, उस सेंटर कोड को यहाँ पे आपको डालना है।
जैसे कि 1 2 3 4 5 ये सेंटर कोड है, यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद सेंटर कोड आपको यहाँ पे भर देना है। ये जो कॉलम है उसके अकॉर्डिंग ए है तो 1 हो गया, 2 है 2 हो गया, इस टाइप से आपका जो भी डब्बा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको भर देना है। आपको सेंटर कोड का डब्बा काला कर देना है पूरी तरीके से। आपको एकदम प्रोफेशनल तरीके से ध्यान रख के सावधानी बरत के ये काम करना है। किसी टाइप की आपको गलती नहीं करनी है, वहां पे डरना नहीं है, वहां पे घबराना नहीं है। आपका पेपर है, आप खुद से दे रहे हैं, आपको बहुत समय मिल रहा है, 3 घंटा समय बहुत होता है, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद रोल नंबर डालना है। रोल नंबर आप इधर से डालना शुरू कर दीजिए। प्रवेश पत्र यहाँ पे पास में रख लीजिए, एक एक अक्षर लिखिएगा और इधर जो कोई डब्बा खाली रह जाए तो उसके अंदर 0 कर दीजिए और पहले या फिर गिनती कर लीजिए। ओमार शीट के अंदर और रोल नंबर के डब्बे बराबर है तो किधर से ही भरो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और गिनती कर लीजिए, कोई रोल नंबर में फर्क है आपके तो गिनती में कम ज्यादा है तो इधर से शुरू करिए। ठीक है, ये चीज आपको नोट करनी है। ओमार शीट के अनुसार रोल नंबर प्रवेश पत्र के ऊपर लिखा अनुसार। अब इस बात करूं आपकी बुकलेट सीरीज, आपका पेपर का सीरीज क्या है, ए बी सी डी, कौन सी सीरीज है वो सीरीज आपको यहाँ पे आपको गोला काला करना है। जैसे मेरी बी सीरीज है तो बी पे गोला काला तरीके से इस टाइप से आपको करना है। अब प्रश्न अटेम्प्ट करने का मैं आपको बता दूं, इस टाइप से आपके ए लेके 200 प्रश्न तक होगा। जैसे कि सबसे पहले आपका रीजनिंग सेंटर है तो रीजनिंग आपको इसके अंदर होगा। दूसरा आपका जीके है तो जीके आ जाएगा। तीसरा आपका इसके अंदर क्या है, तीसरा आपका शिक्षण रुचि है, यहाँ पे आपको शिक्षण रुचि है, शिक्षण रुचि हो जाएगा। इस टाइप से आपके हर एक सब्जेक्ट आपके लिए यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, होगी आपके लिए बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सारी चीजें ओमार शीट के अंदर लिखी आएगी और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चयन करना है। जैसे आप रीजनिंग हल करना शुरू किए, रीजनिंग कर लिया तो पहले प्रश्न को आपने हल किया, पहले प्रश्न का उत्तर आपको पता चल गया कि इसका कंफर्म बी है तो आपको बी के ऊपर जाना है और यहाँ पे फुल गोला काला कर देना है। बाकी इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। ओमार शीट के अंदर आपका ओमार शीट यहाँ से प्रोफेशनल तरीके से सेट होने लग जाएगा। जो भी आपको प्रश्न आता है, जैसे 15 नंबर प्रश्न आपको कंफर्म हो गया कि इसका डी ऑप्शन है तो यहाँ पे आपको जाना है, डी का गोला काला कर देना है। आपको कहीं टेंशन लेने की बात नहीं है, कहीं घबराने की बात नहीं है। इसी टाइप से गोला काला किया जाता है और इसी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, और ये चीजों से ध्यान रखोगे तो आप बेहतरीन कर पाओगे और किसी टाइप की गलती नहीं होगी। और ये चीजें आपको एक बार गलती कर दिया तो वो ओमार शीट के अंदर नंबर भी कटेंगे, हो सकता है आपका चेक भी नहीं हो, आपको नंबर 0 भी मिल जाए, आपको कॉलेज मिलना हो फिर भी नहीं मिले। तो इस चीजों का आपको ध्यान रखना है, बेहतरीन करना है ना। इस टाइप से आप ओमार शीट भरेंगे तो कोई गलती आपके गुंजाइश नहीं है और अच्छे से आप मेहनत करके पेपर दे रहे हैं तो 100% श्योरिटी समझे है ना। तो बेहतरीन तरीके से मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, इसी टाइप से आप लगन के साथ तैयारी करते जाइए और लास्ट दिनों के अंदर रिवीजन फुल कर लीजिए। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना ORJ नाम से, जिसके माध्यम से आपको हर एक जानकारी मिल जाए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, सटीक जानकारी मिली होगी। कैसी लगी लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ। जय भारत।